वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की और रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, साथ साथ में एसेक्सुअल के कुछ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपनी जैसे ही एक नए संतान को प्रोड्यूस करना, अपने जैसे ही एक न्यू बॉर्न बेबी को प्रोड्यूस करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। देन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन टू टाइप्स के होते हैं, वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है एसेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल। बट हमें ये नहीं पता होता है कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या होता है। देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट्स, नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होना। किससे फॉर्मेशन होना? एक सिंगल पेरेंट से नई स्पीसीज का बनना विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिना किसी सेक्स सेल से एक सिंगल पेरेंट से ही नए स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट्स कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मोड्स होते हैं, कुछ डिस्कस कर लेते हैं और हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे बाइनरी फिजन किस में होता है? अमीबा में होता है। बर्डिंग किस में होता है? हाइड्रा में होता है। स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है? राइजोपस में होता है। इस तरीके से और भी मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, उसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, एक सिंगल पेरेंट से न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल। बिना किसी सेक्स सेल से नए स्पीसीज बन रहा है, नया स्पीसीज बन रहा है, उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जब यहाँ एक सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और भी बिना सेक्स सेल से, तब क्या होगा? कोई वेरिएशन क्रिएट होगा नहीं ऑर्गेनिज्म में, कोई भी वेरिएशन क्रिएट नहीं होगा। ये जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वो एग्जैक्ट कॉपी होगा किसकी? अपने पेरेंट्स से। इनके मतलब इनके ऑफस्प्रिंग और पेरेंट्स के बीच में कोई भी वेरिएशन क्रिएट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। The next is sexual reproduction. The production of new species from two parents by making use of their sex cell is called sexual reproduction. Sexual reproduction में नए स्पीसीज का या बोले नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है किसका? टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और ये अपने सेक्स सेल का यूज करते हैं। सेक्स सेल बोले या हम गैमेट्स बोले, बात एक ही है। तो ये अपने सेक्स सेल का यूज करते हैं। जैसे किसका किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? एक होता है फीमेल का और दूसरा होता है किसका? मेल का। फीमेल के पास क्या प्रेजेंट होता है? ओवम प्रेजेंट होता है, फीमेल ओवम सिक्रीट करती। मेल के पास स्पर्म। ये दोनों इनके क्या हो गए? सेक्स सेल हो गए। दोनों आपस में फ्यूज करते हैं और क्या करते हैं? जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, एक फीमेल और एक मेल। मेल और फीमेल दोनों के पास अलग अलग गैमेट प्रेजेंट है, एक के पास ओवम है, एक के पास स्पर्म है। दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, किसका फॉर्मेशन करेंगे? जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे? जाइगोट। अब जब दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो बेबी के अंदर, ऑफस्प्रिंग के अंदर कुछ फीचर्स किसके आएंगे? मदर के आएंगे। कुछ फीचर्स किसके आएंगे? फादर के आएंगे। तो उसके अंदर क्या हुआ? वेरिएशन क्रिएट हुआ। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो जो भी फीचर्स आने होंगे वो उस सिंगल पेरेंट्स से आएंगे। तो इसमें दो पेरेंट्स है, दोनों पेरेंट्स से थोड़े थोड़े फीचर्स आएंगे, तो ये क्या होगा? वेरिएशन क्रिएट होगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो वेरिएशन, कोई भी वेरिएशन नहीं होता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्रिएट होता है। एग्जाम्पल में जैसे फिश, फ्रॉग, कैट, डॉग, रैबिट, ह्यूमन बीइंग, ऐसे और भी बहुत सारे स्पीसीज होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अच्छे से डिटेल में स्टडी करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी हमने बात किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, बिना किसी सेक्स सेल से क्या होता है? नई स्पीसीज का, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, उसे क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ऑफ 6 डिफरेंट मेथड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 6 अलग अलग मेथड से होता है। सबसे पहला क्या है? फिजन है। दूसरा क्या है? बर्डिंग।
तीसरा है स्पोर फॉर्मेशन, फिर चौथा है रीजनरेशन, पांचवा है फ्रेगमेंटेशन और छठा है क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब हम एक एक के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजन क्या होता है। फिजन, इन दिस प्रोसेस अ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म इज स्प्लिट टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म। फिजन में क्या होता है, फिजन में एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म टूटता है, स्प्लिट होता है, मींस स्प्लिटिंग का मतलब ब्रेकडाउन। वो ब्रेकडाउन होता है जिससे नए स्पीसीज का, दो नए स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं फिजन। फिजन इज ऑफ टू टाइप, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बाइनरी और दूसरा क्या होता है मल्टीपल। देखते हैं बाइनरी फिजन क्या होता है। द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म। बाइनरी फिजन में क्या होता है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो ब्रेक डाउन होता है जिससे दो नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल दिया अमीबा। अमीबा का कोई पर्टिकुलर शेप तो होता नहीं, सपोज ये अमीबा है तो ये अमीबा जो है ब्रेक डाउन होगा, स्प्लिट होगा, जिससे ये दो नए अमीबा का फॉर्मेशन करेगा। दो नए अमीबा का फॉर्मेशन हो गया तो यही इसमें क्या लिखा, पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, स्प्लिट होता है, जिससे दो नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। एक नया अमीबा बना, एक ये बना, तो दो नए अमीबा का फॉर्मेशन हुआ। उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं बाइनरी फिजन। द नेक्स्ट इज मल्टीपल फिजन। नाम से पता चला मल्टीपल, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना। द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म मेनी न्यू ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो टूटता है, जिससे जो है एक ही बार में बहुत सारे नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कौन सी डिजीज कॉज करता है, मलेरिया। कौन सी डिजीज, मलेरिया। अब ये जो मलेरिया का पैरासाइट होता है, जब ये ब्रेक डाउन होता है, मींस इसके अंदर स्प्लिटिंग होती है, तो ये एक ही बार में बहुत सारे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, बहुत सारे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। तो मल्टीपल फिजन का एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। और बाइनरी फिजन किस में होता है, अमीबा में होता है। ये तो हो गई फिजन की बात। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बडिंग किस में होता है और बडिंग होता क्या है। The next is budding. A small part of the body of the parent organism grow out as a bud, which then detach and become a new organism. Budding में क्या होता है, budding नाम से ही पता चला, जैसे ये parent organism है, इसी से क्या होता है, कुछ bud originate होती हैं। तो ये bud को जब proper environment condition मिलती है, तब ये bud जो होती हैं ये parent organism से अलग हो जाती हैं। अलग होने के बाद ये जो birds होती हैं ये क्या होती हैं, फिर ओरिजिनेट होती हैं और एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती हैं। तो इसमें इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है बडिंग। बडिंग से क्या हो रहा है, स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म, पेरेंट ऑर्गेनिज्म से एक छोटा सा पार्ट बर्ड अटैच है। ये इसको प्रॉपर कंडीशन जब मिलेगी तो ये बर्ड क्या होगा, उस पेरेंट्स को अलग कर देगा, उससे अलग हो जाएगा, फिर वही नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, बडिंग। बडिंग किस में होता है, हाइड्रा में होता है। जैसे ये हाइड्रा किस तरीके से बॉडी, इसी से बर्ड अटैच होते हैं, ये क्या होता है फिर अलग हो जाता है पेरेंट ऑर्गेनिज्म से, यही आगे जाके ओरिजिनेट होता है और एक नए हाइड्रा का फॉर्मेशन करता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज बडिंग। द नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट कॉल्ड स्पोर। ये जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है ये स्पोर प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल जैसे राइजोपर और म्यूकर। जैसे राइजोपर किस में प्रेजेंट होता है, जैसे हम ब्रेड ले लेते हैं, ब्रेड को 4-5 दिन के लिए रख दो, उसके बाद क्या होता है, ग्रीन कलर के इस तरीके से ग्रीन कलर का कुछ डॉट डॉट हमें दिखाई देने लगता है। तो यही जो डॉट डॉट है ये क्या होता है, स्पोर होता है। क्या होता है, स्पोर होता है। या हम बोल सकते हैं फंगस। क्या है, स्पोर है तो फंगस ही। फिर इसको जब प्रॉपर इन्वायरमेंट कंडीशन मिलेगी, प्रॉपर हम फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, तो यही फंगी क्या होगा, जर्मिनेट होगा और एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, स्पोर से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है। किससे नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पोर से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसका क्या नाम रखा गया, स्पोर फॉर्मेशन।